आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राजनीति में नए शब्दों को इजाद करना सीखना हो तो किताबों के पन्नों को पलटने से बेहतर है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं के बोल सुन लीजिए और भाजपा नेताओं की दलील से समझ लीजिए। राम, रावण, कृष्ण, यमराज, कंस, न जाने कहां कहां कितनी सारी उपमाएं इन दिनों तैर रही हैं। राजनेताओं की मीठी जुबान से जैसे कैंची की तरह ये सब शब्द सामने आ रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि कांग्रेस भाजपा के सुशासन के दावों को झूठा बताते हुए इसे कंस का कुशासन बता रही है। दूसरी तरफ जवाब भाजपा नसीहत भरे शब्दों में दे रही कि पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को देख लीजिए, हमारा 8 माह का कार्यकाल उससे कहीं बेहतर है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। जागी हुई कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस के निशाने पर सरकार का सुशासन है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस प्रदेश के पुलिस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रही है। सरकार को घेरने की कवायद के बीच प्रदेश की सियासत में कंस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सुशासन की तुलना कंस के कुशासन से कर दी है। राष्ट्रपति महोदया बंगाल की एक घटना को लेकर के बहुत भयभीत हूँ, चिंतित हूँ, इस तरह की बहुत पीड़ादायक उन्होंने कमेंट की है। वो तो उससे भी ज़्यादा आज हमारे छत्तीसगढ़ में आज ये स्थिति खराब हुई है और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको विष्णुदेव का सुशासन बोलने से नहीं चूक रहे हैं। ये विष्णुदेव का सुशासन नहीं है, ये तो कंस का कुशासन चारों तरफ आज छत्तीसगढ़ में व्याप्त हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सुशासन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पिछली सरकार का कार्यकाल याद दिला दिया। धनेंद्र साहू के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कंस का कुशासन आज से 8 महीने पहले था। कंस का सुशासन तो आज से 8 महीना पहले था, उससे अगर तुलना करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा बेहतर। कंस का सुशासन तो आज से 8 महीना पहले था, उससे अगर तुलना करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा बेहतर। कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सियासत में कंस की एंट्री हो चुकी है। बयानों के बम दोनों तरफ से चल रहे हैं। कोई घटना होती है तो सरकार और प्रशासन एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना, कार्रवाई करना उनकी ड्यूटी है। तो विपक्ष का काम होता है सरकार को सजग और चौकन्ना रखने के लिए दबाव बनाकर रखना। लेकिन बयानबाजी में सुशासन पर सियासी रार की परंपरा कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। भाजपा सरकार ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे शासकीय कार्यों में सुधार की कोशिश की जिसकी बदौलत वो अपने कार्यकाल को सुशासन का नाम दे रही है। फिर चाहे बात ई गवर्नेंस की हो, टाइम लिमिट में काम करने की हो या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए जन समस्याओं में सुधार की कोशिश से हो। जाहिर है इससे कुछ ना कुछ तो बेहतर जरूर होगा। दूसरी तरफ कई घटनाक्रम भी हुए, शराब घोटाला, एसी घोटाले में नेताओं की संलिप्तता, कई बड़े अफसरों और नेताओं की गिरफ्तारी। लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के नेता अब आपस में जुबानी जंग करने में लगे हैं। धनेंद्र साहू ने आज कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए और शायद सरकार की तुलना कंस के कुशासन से कर डाली। भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगा और ये कह दिया कि 8 महीने का कार्यकाल पिछले 5 साल के कार्यकाल से बेहतर है। विषय आपने देखा। बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं इस पूरे विषय को लेकर। क्या कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर राजनीतिक रोटी सेक रही है? दूसरा सवाल, क्या देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है? तीसरा सवाल, क्या सुशासन पर सियासी रार से विकास की रफ्तार बाधित होती है? ये कुछ सवाल हैं जो बंसल न्यूज लगातार उठा रहा है। अब इस विषय की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रकाश चंद्र साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मैं विकेश सेन साहब है, विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चावला साहब है हमारे साथ, प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चावला साहब के पास चलता हूं। चावला साहब, किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि कंस का राज है यहाँ पर? देखिए, आधार तभी बनाया जाता है जब आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं को देखकर जनमानस में जो एक माहौल बनता है या
विपक्ष होने के नाते हमारी नज़रों में जो शिकायतें आती हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते कार्यकर्ताओं की और जनता की जो बात शिकायतें हम तक आती है, उससे हमें ये पता चलता है कि सरकार कैसी चल रही है। आज देखिए, आज जैसे अभी आप ही के लोकप्रिय चैनल में बताया जा रहा था कि राजधानी में महिलाओं से कैसे 100-100, 500 रुपए लेने के नाम से 50 लाख रुपए की ठगी कर दी गई रोजगार दिलाने के नाम से। आज ही के पेपरों में मैंने पढ़ा कि आरंग महासमुंद के पास एक रेत माफिया के द्वारा वहां पे रोकने वालों को, जांच करने वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। हमने एक दिन पहले ही देखा कि कैसे Z+ सुरक्षा प्राप्त उप मुख्यमंत्री की गाड़ी को कुछ युवाओं ने रोककर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। हमने अभी देखा कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही विधानसभा थाने के अंतर्गत एक मामला आया जिसमें भाजपा कार्यकर्ता संतोष पटेल के द्वारा आत्महत्या कर ली गई और कहा जा रहा है कि उसने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें किसी विधायक का नाम लिखा हुआ है, उसकी कोई जांच नहीं। हम देख रहे सड़कों पे जगह जगह गायें बैठी हुई है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही है। और तो और छत्तीसगढ़ में ना कभी सुना ना कभी देखा, रिंग रोड में कुछ दिन पहले शूटरों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की। कल की बात है, कटोरा तालाब में 2 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आपस में जूतम पेजार की, दिन दहाड़े। पुलिस कहीं कोई एक्शन नहीं ले रही, कहीं कोई कार्रवाई नहीं करी। सरेबाजी, राजधानी में लूट मार हो रही है लगातार। आदिवासी बच्ची के साथ रायगढ़ में दुष्कर्म हो गया, हम देख रहे बिलासपुर में दुष्कर्म हो गया। और बहुत बड़ी बात है कि भिलाई स्टील प्लांट द्वारा संचालित DPS में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो सुनने में आ रहा है, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता, रूह कांप जाती है कि एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह कैसे हो सकता है। तो जब ये सारी घटनाएं हमारी नजरों के सामने आती है तो निश्चित तौर पर ये हम विरोधी विपक्ष होने के नाते ये आरोप नहीं लगाते। जो देख रहे हैं 4 महीने 6 महीने में वो हम कह रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। हमारे नेताओं ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है, कुशासन ही दिख रहा है साय जी की सरकार में। जी देखिए जी, कई सारे घटनाक्रम जो आपके शासनकाल में हुए हैं, बदले की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस को शायद दिक्कत है। कंस का नाम भी शायद इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदले की भावना को बताया जा सके। ऐसा है क्या विधायक जी? देखिए आदरणीय, अभी जिस प्रकार से चावला जी ने बताया घटनाक्रम, यहाँ पे वो हुआ, उस जिले में ऐसा हुआ, उस शहर में ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे इनका भाषण है, प्रमाण कुछ भी नहीं है। इन्होंने भिलाई का भी जिक्र कर लिया। चलिए मैं एक ही पे जवाब देता हूँ, भिलाई पे ही दे देता हूँ। चावला जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है रायपुर में। उन्होंने कहा है कि भिलाई में एक बच्ची के साथ अपराध हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं इसी बंसल न्यूज पे, आप उससे साक्ष्य जो है पुलिस अधीक्षक के पास ला दीजिए, या उस साक्ष्य को जो है आप मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए। अगर आपको मालूम है, अगर हमारी शासन अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप परिवार दाखिल कीजिए, आप जाइए। वो परिवार कौन सा है भिलाई में? सिर्फ आरोप लगा देना यही मकसद है आप लोगों का। आप देखिए, भूपेश बघेल जी ने पहले भिलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भिलाई में कहा कि भाई उस बच्ची को मैं जानता हूं। अभी तक उस बच्ची का नाम नहीं बता रहे, हमको नहीं चाहिए नाम आप पुलिस अधीक्षक को दीजिए, IG को दीजिए। आपको विश्वास नहीं है तो DG को दीजिए, DG पे विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री जी को दीजिए, मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है तो कोर्ट में परिवार दाखिल कीजिए। अरे बताइए तो, मैं विधायक हूं यहाँ का, नाम लेके आइए। बच्ची के साथ हुआ है, शिक्षक के साथ हुआ है, किसी कर्मचारी के साथ हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। हवाई अगर बात करेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, चावला जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, लगातार डिबेट में मैं आपको देखता हूं, अच्छे वक्ता भी हैं। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को लेके, भूपेश बघेल जी सिर्फ हवाई में बात कर रहे हैं, और प्रमाण ला के दे दे, और कल उस आरोपियों को शहर में अगर नहीं घुमा दिया गया और उसको जो सीधा जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया गया, तो आप बोलिएगा। आप पास्को एक्ट में नियम है कि विक्टिम का होना बड़ा आवश्यक है, और विक्टिम है ही नहीं, तो FIR दर्ज होगा कैसे? आप मुझे बता दीजिए। और सिर्फ हवाई में अगर भूपेश बघेल जी के पास कोई नाम है, उस परिवार को जानते हैं, और अगर छुपाने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होता है। इसलिए आप लोग को बताना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस जिले में खराब है, किस शहर में खराब है, किस तहसील में खराब है। सिर्फ भाषण दे देना ये उचित नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन वाली सरकार चल रही है। ठीक है होता साहब, इसमें भी तो ऐसा नहीं होगा कि सबूत मेरे जेब में है और जेब से बाहर निकलता ही नहीं कभी। ठीक है, कोई तुलना समझ में आ रही होता साहब? कोई कंस बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई गरिमा, तो खैर गरिमा की तो राजनीति बात करना ही बेकार है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, बिना सोचे समझे बोल दे रहा है। होता साहब देखिए, दरअसल क्या होता है, कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो अवधारणा से चलता है। अगर शहर में पता चला कि थानेदार कड़क है या SP कड़क है, क्राइम के पैटर्न में परिवर्तन आ जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल, सत्ता परिवर्तन हुआ, अचानक शहर में चाकूबाजी खत्म हो गई। क्यों चाकूबाजी क्यों नहीं हो रही है?
पहले क्यों हो रहा था? ऐसा तो नहीं कि भूपेश बघेल कहा था चाकूबाजी करो, नहीं, लेकिन लोगों को पता था जब कोई एक आईपीएस को एक सब इंस्पेक्टर अपने दफ्तर से वापस आते वक्त रोक के उसका गाड़ी चेक करता है, ये भूपेश राज का हुआ। तो सबको पता चला कि भाई यहां जो सिविल लाइन से कहा जाएगा अब उसी हिसाब से कर लो, नहीं तो मजाक था। एक सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर रैंक का आदमी एक आईपीएस को जो अपने ही दफ्तर से निकला है और रोक के गाड़ी चेक करे, अब बोले मैं आपका गाड़ी चेक करूंगा बिना सर्च वारंट का, यह संभव नहीं होता है। लेकिन यह सब चीज हो रहा था और उसी का परिणाम यहां तक पहुंचा। ये कंस और बाकी चीज, ये देखिए, ये राजनीतिक जुमला होता है एक दूसरे को नीचा दिखाने का। दरअसल मामला ये है, कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य की है, और कानून व्यवस्था पर 355 356 लगता है संविधान का। यानी कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू होगा तो उसका एक चीज होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई। तो राज्य सरकार को जो भी सत्ता में रहा वो इस चीज को कितने बेहतर ढंग से करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बोलना, जिसको बोलना है वो बोलता नहीं है, और जिसको नहीं बोलना है वो सारे लोग बोलते हैं। ठीक, चावला साहब, आप लोग किस आधार पर ये कह रहे हैं? घोटाले उजागर हो रहे हैं इसलिए, आपके नेता अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं इसलिए? कंस का नाम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? घोटालों पर कार्रवाई हो रही है इसलिए बुरा लग रहा है? क्या हो क्या रहा है? कंस का नाम, क्योंकि कंस का ये कहा जाता है कि उस पता चल गया कि 8वां पुत्र जो है वो कहीं ना कहीं उसकी मौत का कारण बनेगा, तो उन्होंने बदले की कार्रवाई की। यहां ऐसा क्या है? बदला देवेंद्र यादव वाले प्रकरण को लेकर बदला है, अधिकारी कर्मचारी जेल जा रहे हैं उसको लेकर बदला है, नेता अधिकारी जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं उसको लेकर बदला है। कंस का नाम रिलेट कैसे कर रहे हैं धनेन्द्र साहू? मुझे समझ में थोड़ा समझा दीजिए आप। नहीं, देखिए, कंस का राज देखा था और महाभारत की कथा और सारी कथाओं को, पुरानी कथाओं को सारे लोगों ने सुना, देखा नहीं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं भी रिकेश सेन जी का बहुत सम्मान करता हूं, पार्षद से वो जनप्रतिनिधि बने हैं, बहुत अच्छे हैं, जागरूक विधायक भी हैं। देखिए, ये सारी बातें तभी आती है, हमें कोई शौक नहीं, हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में किसी से दुश्मनी नहीं होती। सशक्त विपक्ष होने के नाते जो चीजें आती है उसको सामने रखना हमारा नैतिक अधिकार है और वो हम रखेंगे। रही बात वो बच्ची से दुश्मन कर्म के, तो उसके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो बहुत जल्द हम उसका खुलासा करेंगे, मैं उस पर नहीं। देखिए, सवाल तब उठते हैं जब एक तरफ प्रदेश में हसदेव के जंगल कट रहे हैं और आप मां के नाम पर झाड़ लगाने का ढकोसला करते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, हमने अपनी फ्रंट लाइन को झीरम में खोया है। देखिए, झीरम की घटना के पहले आपको याद होगा आदित्य जी, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, जब देवभोग से आ रहा था हमारा काफिला नंद कुमार पटेल जी का, तो मैनपुर के पास उनके ऊपर हमला हुआ था, सरकार ने उसे सबक नहीं लिया, तो झीरम जैसी घटना हो गई। तो आज भी जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो रायगढ़ की घटना हो, बिलासपुर की हो, भिलाई की, देखिए रिकेश सेन जी स्वयं एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके ऊपर भी कोई गुंडागर्दी होगी तो मैं उसकी भी निंदा करूंगा, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो एक उप मुख्यमंत्री जो जिसके ऊपर Z+ की सुरक्षा देने का जो काम है वो राज्य सरकार का है, उसके गृह क्षेत्र में उसके घर से चंद कदम में कुछ युवाओं के द्वारा, अति उत्साहित युवाओं के द्वारा इस तरह गाड़ी रोक के दादागिरी की जाती है। एक दंडाधिकारी के परमिशन के बगैर अगर पुलिस अधीक्षक लाठीचार्ज करते हैं, 150 से ज्यादा युवाओं के ऊपर धारा लगा दी जाती है, देवेंद्र जैसे युवा का भविष्य खराब करने का प्रयास होता है, सतनाम समाज को बदनाम करने वाली बलौदा बाजार में इतनी बड़ी शर्मसार घटना हो जाती है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर यह बात आती है। आज लगातार जुआ फड़ पकड़ा रहा है, मेरे पहचान वाले भी थे, उन्होंने बताया कि भैया 20 लाख से ऊपर पकड़ाया, पुलिस ने 2 लाख की घोषणा की और नाम उजागर करने में 4 दिन लगा दिए। कल कोंडा गांव में एक बड़ा जुआ फड़ पकड़ाया जिसमें 60 लाख से ज्यादा रुपया पैसा पकड़ाया, आज तक पुलिस ने वहां FIR भी नहीं की और नाम भी उजागर नहीं किए। राजनांदगांव में भी एक जुआ फड़ पकड़ाया। हसदेव के जंगल के साथ, जुआ फड़ के साथ इस तरह की अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक्चुअल में मैं आपको आदित्य जी अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। असल में भारतीय जनता पार्टी में स्थिति यह हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन है कोई समझ नहीं पा रहा। सीनियर लोग बैठे हुए बाहर, जूनियर लोग बन गए मंत्री, सुपर CM भी बन गई है, 4 CM बन गए हैं। चौधरी जी अलग CM है, विजय शर्मा जी अलग है, विष्णुदेव जी को समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। तो ये जूतम पैजार की स्थिति, 2 मंत्री बन नहीं पा रहे, बृजमोहन जी बाहर हो गए हैं, निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां हो नहीं पा रही। तो ये बीजेपी आपसी लड़ाई का बचने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रही, पर हम सशक्त विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज सामने रख रहे हैं और वो हम रखते रहेंगे। सेन साहब, हाल के दिनों में कई ऐसे प्रकरण आए जिसको लेकर आप पर सवाल उठने लाजमी है। कहा जा रहा है कि आप लोग जानबूझकर बलौदा बाजार मामले को आप लोगों ने शह दिया, फिर ठीक रहा पूरे कांग्रेस पार्टी पर फोड़ दिया। सनम जागड़े आप ही के नेता थे ना,
जब कंट्रोल नहीं हुआ तो विधायक पर ठीकरा फोड़ दी गया। टारगेट करने का आरोप तो लगेगा ना। बदलापुर बदलापुर कहते थे, वही बदलापुर फिर से शुरू हो रहा है। आपकी एक एसपी को गुंडा तक कह दे रहे हैं भूपेश बघेल साहब। रिकेश जी देखिए भाई साहब, बड़े ही, मैं बताया ना, चावला जी भाषण देने में एक्सपर्ट है, और जिस प्रकार से इन्होंने लाइन से इसके बातों का जवाब देता हूँ, धैर्य से सुनने बोलिएगा चावला जी को। एक तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि बजरंगियों ने भूपेश बघेल को रोका। आदरणीय चावला जी, भूपेश बघेल जी वहां से गुजर रहे थे, उनको सीधा प्रोटोकॉल जो है उनके निवास पे लेके जा रही थी, उनके निवास पे लेके जा रही थी। अचानक जो है भूपेश बघेल जी वहां पे उतरते हैं और उतर के बजरंगियों को बोलते हैं, क्यों बे, क्यों रास्ता रोके हो। वहां पे उनकी हुज्जत होती, उनको रुकने की क्या आवश्यकता थी, उनको गाड़ी से उतरने की क्या आवश्यकता थी, नंबर एक। नंबर दो, आपने, आपके जो भूपेश बघेल जी के जो दाहिने हाथ है कृष्णा चंद्राकर जी, उन्होंने जिम में जाके, जिसका वीडियो अभी बोलेंगे आप तो अभी मैं बंसल न्यूज पे मैं प्रकाशन कर दूंगा, अभी उन्होंने जिम में जाते हैं, वहां पे लड़के को उठाते हैं, लड़के को उठा के रास्ते में मार पीट के उन्हें थाने पे लाते हैं, थाने पे अलग मारते हैं लाके कृष्णा चंद्राकर। क्या अपहरण करने की अनुमति या कानून को हाथ में लेने की अनुमति क्या भूपेश बघेल जी को है? नंबर दो। नंबर तीन, आपने कहा लाठीचार्ज। लाठीचार्ज आप देख लीजिए, उसमें जब उनको रोका गया था, कहां तक रुकना है, उन्होंने धरने की अनुमति भी नहीं ली, और सीधा जब थाने के अंदर जब घुस रहे थे तो भूपेश बघेल जी ने खुद कहा है कि अगर कभी ऐसी बात आती है तो पुलिस को लाठी चलाना चाहिए अपने बचाव में। नंबर तीन। नंबर चार, अगर आप देखेंगे पूरी परिस्थितियों को, तो भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव, आपने मेरी पार्टी की बात कही है अभी कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी आपको बता दूं, इस प्रकार से भूपेश बघेल दुर्ग जिले के अंदर नौटंकी का खेल खेल रहे हैं। ये देवेंद्र यादव वर्सेस भूपेश बघेल हो चुका है। देवेंद्र की सुर्खियों से भूपेश बघेल विचलित हो गए हैं। अभी अभी सूचना मिली है, राष्ट्रीय सचिव बन गए हैं देवेंद्र यादव जी, बिहार के प्रभारी भी बन गए हैं। और ये जो लगातार जो इनके अंदरूनी जो झगड़े चल रहे हैं, बलौदा बाजार की भी घटना, आपने बलौदा बाजार की, नामदेव जी आपने कहा था बलौदा बाजार की घटना, उसके भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। बलौदा बाजार वाली घटना में जांच रिपोर्ट सामने आई है, और जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख हुआ है कि देवेंद्र, समाज के लोग नहीं थे उसमें, एनएसवाई के लोग, युवक कांग्रेस के लोग और देवेंद्र यादव, ये जो है सत्तामी समाज के व्यक्ति बन के वहां पे इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। और अगर ये गलत नहीं है, अगर इनको हमने जबरदस्ती डाला है अगर जेल में, तो फिर कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है? नंबर वन। तो इसलिए हम पे आरोप लगाना और इतनी जल्दी शब्दों की मर्यादा भूल जाना, आप विष्णुदेव साय जैसे अच्छे व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व, जिनके सुशासन चल रहा है, आप उन्हें कंच का दर्जा देते हैं। ये मर्यादा कहाँ जा रही है? और छत्तीसगढ़ में ये मर्यादा कभी नहीं हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ माटी के बेटे हैं हम लोग सब। ठीक है, पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कांग्रेस की नजर में आप किस तरह से देख रहे होता साहब? छोटा सा जवाब, फिर मुझे क्लोज करना है जी। ठीक है, सीधी सी बात है, कांग्रेस में अंतरकल है, चरम पर है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है, और दिल्ली में अगर केशव वेणुगोपाल अगर केरला जाते हैं, उनका जगह कौन लेगा? तो पहले से ही दो फाड़ में थी, एक टीएस की तरफ, दूसरे भूपेश की तरफ। अब भूपेश ने हर एक शख्स को विरोध किया था जब मुख्यमंत्री थे, अब सब मिलके उनको विरोध कर रहे हैं। तो एक पहले कांग्रेस एकजुट हो जाए, बराबरी पे खड़े हो जाए। केवल 35 विधायक हैं, ये दिखाने से काम नहीं होगा। आपको सम्मिलित होके बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन आपको करना चाहिए, लेकिन बलौदा बाजार जैसे अगर प्रदर्शन करेंगे तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, ना कि फायदा होगा। ठीक, तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस मुखर हो रही है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में कई भागों में बंटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। महंत साहब अलग जा रहे हैं, बैद जी अलग जा रहे हैं, बघेल साहब अलग जा रहे हैं, अचानक बजरंगियों की एंट्री हो जाती। यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की झुंझलाहट, आपसी खींचतान अचानक चरम पर आ गई है। वो जो शख्स जिसका विरोध पहले हो नहीं पाता था, अब जिसको देखो उसके विरोध पर आतुला है। क्या ये उसी का नतीजा है? तो आज का मुद्दा में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।